नमस्कार। आज हम शॉन डीडी कोम्स के केस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाल ही में उनकी जमानत याचिका फिर से खारिज हो गई है। हाँ, और इसका मतलब है कि उन्हें अक्टूबर 2025 में जब सजा सुनाई जाएगी तब तक तो वो हिरासत में ही रहेंगे। बिल्कुल। हमारे पास इस पर काफी जानकारी है कई स्रोतों से, जैसे yahoo.com, page6.com, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये जमानत खारिज क्यों हुई? ये दूसरी बार हुआ है ना? जज अरुण सुब्रमण्यम ने पहले भी मना किया था। हाँ, दूसरी बार। और इस बार जज ने डिडी के कथित हिंसक बर्ताव का साफ तौर पर जिक्र किया, खासकर जून 2024 की एक घटना का। अच्छा, पर उससे भी ज्यादा मुझे लगता है अहम बात यह है कि जज ने कहा कि डीडी में कानून के शासन की अवहेलना और हिंसा की प्रवृत्ति दिखती है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कहना। उनका मानना था कि वो $1 मिलियन का बॉन्ड हो या घर में नजरबंदी जैसी कड़ी शर्तें भी लगा दें, तो भी वो समाज या गवाहों की सुरक्षा के लिए काफी नहीं होंगी। मतलब जज को लग रहा है कि वो अभी भी एक खतरा हो सकते हैं बाहर आने पर। बिल्कुल, यही मतलब निकलता है ये इसका। अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अच्छा, अब जरा उन चार्जेस पर आते हैं जिनमें उन्हें दोषी पाया गया है। कुछ बड़े इल्जामों से तो वो बरी हो गए थे, राइट? हाँ हाँ, जो सबसे गंभीर आरोप थे जैसे रैकेटियरिंग साजिश और सेक्स ट्रैफिकिंग, उनसे उन्हें बरी कर दिया गया। ओके। लेकिन उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्तियों की तस्करी के 2 मामलों में दोषी पाया गया है। वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी, इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में? इसका मतलब है कि ये साबित हुआ कि उन्होंने लोगों को वेश्यावृत्ति के मकसद से लाने ले जाने में या उनके इस्तेमाल में एक तरह से भूमिका निभाई, 2 अलग-अलग मामलों में। समझ गए। और इसके लिए सजा कितनी हो सकती है फिर? देखिए, हर एक काउंट के लिए, हर एक मामले के लिए अधिकतम 10 साल, तो दोनों मिलाकर 20 साल तक की सजा हो सकती है मैक्सिमम। 20 साल? ये तो काफी है। हाँ, काफी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि वो ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में करीब 10 महीने पहले ही गुजार चुके हैं। अच्छा, तो वो समय उनकी जो भी फाइनल सजा होगी उसमें से कम किया जा सकता है। तो असल में मतलब नेट सजा कितनी हो सकती है, कोई अंदाजा है? प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है, डिफेंस क्या कह रहा है? हाँ, तो जो अभियोजन पक्ष है वो करीब 51 से 63 महीने की सजा की सिफारिश कर रहा है। मतलब आप समझ लीजिए 4 से 5 साल से ज्यादा। दूसरी तरफ उनके वकील जो बचाव पक्ष है, उनका तर्क है कि जो समय वो काट चुके हैं और अगर जेल में उनका बर्ताव अच्छा रहता है तो असल में जेल में बिताया जाने वाला समय काफी कम हो सकता है। तो अभी कुछ पक्का नहीं है। और आगे क्या? सजा सुनाने की तारीख कब की है? फिलहाल तो तारीख 3 अक्टूबर 2025 तय की गई है। 2025 काफी दूर है। हाँ, लेकिन बचाव पक्ष कोशिश कर सकता है कि ये सुनवाई पहले हो जाए, पर जब तक सजा नहीं सुनाई जाती तब तक डीडी के हिरासत में ही रहने की पूरी संभावना है, कोई बड़ा कानूनी उलटफेर ना हो तो। ठीक है। और ये तो सिर्फ क्रिमिनल केस की बात हुई, उन पर सिविल मामले भी तो चल रहे हैं ना, है ना, काफी सारे। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है इस केस का। उन पर यौन और शारीरिक शोषण के आरोपों को लेकर करीब 80 सिविल मुकदमे, मतलब दीवानी मुकदमे चल रहे हैं। 80? बाप रे। हाँ, तो ये कानूनी लड़ाई अभी कई अलग-अलग मोर्चों पर चल रही है। ये मामला सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं है। सही कहा। ये पूरा मामला सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं लग रहा अब। इसका असर, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से ये केस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और लीगल दुनिया दोनों में लगातार गूंज रहा है। ये हैशटैग मूवमेंट के बाद जो बातें चल रही हैं, हाई प्रोफाइल लोगों की जवाबदेही, पावर का गलत इस्तेमाल, उन सब बहसों को ये और आगे बढ़ा रहा है। और साथ ही उन सर्वाइवर्स के साहस पर भी रोशनी डाल रहा है जो अब सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। शायद ये दिखाता है कि अब चीजें बदल रही हैं या बदल सकती हैं। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, डीडी कॉम्स जमानत पर बाहर नहीं आ रहे, सजा अक्टूबर 2025 में तय होगी, उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी का दोषी पाया गया है, दर्जनों सिविल केस अलग से चल रहे हैं, और ये पूरा मामला सेलिब्रिटी कल्चर, जवाबदेही और हैशटैग मीटू पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल सही, सब कुछ समेट लिया आपने। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, मुझे लगता है। क्या? कि जब कोई इतनी जानी मानी हस्ती, कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति कानूनी जांच के दायरे में आता है, तो हमारा जस्टिस सिस्टम और पब्लिक की जो नजरें होती हैं, वो किस हद तक उस व्यक्ति की जवाबदेही तय करने में असर डालती हैं, या शायद नहीं डालती। मतलब ये सोचने वाली बात है कि शोहरत और रुतबा इन प्रक्रियाओं पर असल में क्या असर डालते हैं।